हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7। एंड आज हम पढ़ेंगे बायोसेवर्ट नियम और उससे जुड़े एक उदाहरण 4.5 की। जस्ट वेट। सो बेसिकली बायोसेवर्ट नियम को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सो बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है? सो बायोसेवर्ट का जो नियम होता है वो बेसिकली किस पर बेस्ड है? हमारे पास मान लेते हैं एक करंट क्यूरिंग कंडक्टर है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई। हमारे पास एक कोई तार है जिसमें कोई करंट फ्लो हो रही है। मान लेते हैं वो करंट जो है आई करंट है, जो कि इस तार से प्रभावित हो रही है। तो हमें ज्ञात क्या करना होता है, जो ये कंडक्टर है इसकी वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जब तार में कोई वैद्युत धारा प्रभावित हो रही है, यानी कि जो आवेश है वो गतिमान है, तो उसके वजह से कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो हमें पता करना है कि मान लो इस तार से कुछ आर दूरी पर एक बिंदु P है, स्थित है, ठीक है, एक बिंदु P है। उस P बिंदु पर हमें इस तार की वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र, इस तार के वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो हमें ज्ञात करना होता है। तो बेसिकली जो बायोसेवर्ट का नियम होता है वो हमें वैद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र में एक संबंध को बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं बायोसेवर्ट का नियम को समझना। तो बायोसेवर्ट ऑफ कोर्स एक साइंटिस्ट हुए। तो उन साइंटिस्ट ने बताया कि जब ऐसी कंडीशन हमारे पास होती है तो उस समय होता यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस वैद्युत धारावाही चालक के कारण, जिसमें I धारा प्रभावित हो रही है, और इससे किसी R दूरी पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो किस किस पर निर्भर करेगा वो जान लेते हैं। वो चुंबकीय क्षेत्र, देखो, तो बेसिकली अगर हम इस पूरे धारावाही चालक के लिए नहीं निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र, बल्कि हम मान लेते हैं छोटा सा इसका क्या है, एक अवयव है, दैट इज डीएल अवयव है, ठीक है। छोटे से क्षेत्र के लिए हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को निकालने वाले हैं दूसरे बिंदु पर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र डी बी होगा, कि छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है, उसका जो परिणाम होता है, उसका जो परिमाण होता है डीबी का, वो वैद्युत धारा आई, लंबाई जो अवयव इसका दैट इज डीएल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जो डी बी होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, आई के और डीएल के, जिसकी लंबाई है दैट इज एल। तो छोटा सा हमने एक पोर्शन लिया है, उस पोर्शन की जो लंबाई है वो है डीएल। इसके ये अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, और इसकी जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा बिंदु है वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना ज्यादा दूर होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ज्यादा कम होता जाएगा। और हमें ये बात भी समझ में आती है कि इस धारावाही चालक से जितनी ज्यादा धारा प्रभावित होगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र हमें इस पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, ये दो बात हमें यहाँ से क्लियर होती है। तो बस इसके हम मैथमेटिकली देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो डी बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई डी एल क्रॉस आर बटे आर क्यूब के। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे आर क्यूब क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमने एक आर ऊपर लिया एक आर हमने नीचे लिया। ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि इस चुंबकीय क्षेत्र के हम जानते हैं वह एक सदिश राशि होती है, तो उसकी एक डायरेक्शन होती है। वो डायरेक्शन क्या होती है, जो डीबी होगा वो एक तरह से लंबवत होता है, ठीक है। जो लंबवत होता है विद्युत धारा अवयव हमारा कुछ इस तरह से है डीएल, और यहाँ पे हमारी दूरी है वो डीबी, वो कुछ इस तरह से है। तो जब हमारे पास अनुक्रमानुपाती साइन यहाँ से हट जाता है तो उसकी जगह हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट होता है म्यू बटे 4 पाई। म्यू बटे 4 पाई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। तो हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम डीएल क्रॉस आर को खोलेंगे तो हमारे पास आता है डीएल आर साइन थीटा, तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा है पीछे से, उसकी वैल्यू वैसे 90 डिग्री अगर होती है तो ये हो जाता है 1। हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है डीबी बराबर म्यू बटे 4 आई डीएल बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है उसकी एक वैल्यू होती है, और वैल्यू होती है 10⁻⁷। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। म्यू नॉट क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के बारे में पढ़ा था। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में आता है, और म्यू नॉट जो होता है यहाँ पे हमने देखा है। तो म्यू नॉट जो होती है बेसिकली वो मुक्त आकाश या निर्वात की चुंबकशीलता एक नियतांक होता है।
तो हमने देखा बायोसेवर्ट का नियम क्या कहता है। बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार डीबी बराबर होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली हमने डी एल क्रॉस आर इसलिए लिखा था पीछे क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होती है उसकी दिशा भी होती है, वो दिशा क्या होती है वो हम जानते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र का बायोसेवर्ट का नियम, और स्थिर वैद्युतिकी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम। तो हम यहाँ पे बायोसेवर्ट का नियम जो अभी अभी हमने पढ़ा है और कूलाम के नियम में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं देखने वाले हैं, क्योंकि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस पूरे चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के बीच में कुछ समानताएं देखेंगे, कुछ असमानताएं देखेंगे, और ज्यादातर ये एक दूसरे की समानताएं ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट ने बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र विद्युत वाले जो कॉन्सेप्ट है और चुंबक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं। तो देखो, समानताएं ये है कि ये दोनों ही जो नियम है वो दीर्घपरासीय है, लॉन्ग रेंज। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही स्रोत से परीक्षण बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब याद कीजिए कूलाम का नियम क्या कहता था। कूलाम का नियम कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पर भी जो हमारे पास जो बल होता है विद्युत क्षेत्र में, वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, है ना। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही जो नियम है वो क्या है, एक स्रोत से परीक्षण बिंदु तक की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना। दोनों में ये बात सेम है। और दूसरा क्या होता है, ये दोनों ही जो क्षेत्र होते हैं चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, दोनों पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है ना। ये हम जानते हैं दोनों चीजें। तो ये होता है इन पे समानताएं। दूसरा अगर हम बात करें, एक असमानताएं भी इनके बीच में होती है। असमानताएं क्या है, जो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है, स्थिर विद्युत जो क्षेत्र होता है हम जानते हैं वो एक अदिश स्रोत यानी कि वैद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है ना। एक वैद्युत आवेश के द्वारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश स्रोत आइडियल द्वारा उत्पन्न होता है ना। हम ये जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक सदिश स्रोत के द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र होगा वे एक अदिश स्रोत यानी वैद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये थोड़ी असमानताएं भी हैं इनके बीच में। स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वह स्रोत को क्षेत्र के बिंदु से मिलाने वाली विस्थापन सदिश के अनुदिश होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा विस्थापन सदिश आर और विद्युत धारा अवयव आइडियल दोनों के लंबवत होता है। हमने अभी भी देखा था ये क्या होता है, यहाँ पे लंबवत होता है, जबकि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में ये उसी के अनुदिश होता है। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि जो बायोसेवर्ट का नियम होता है वह कोण पर निर्भर करता है ना। वो क्या करता है, कोण पर निर्भर करता है। भी फॉर्मूले में हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ रखी है, जबकि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में ये कोण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ इनमें समानताएं हैं और कुछ इनमें असमानताएं भी होती है, बायोसेवर्ट के नियम में और स्थिर वैद्युतिकी के कूलाम के नियम में। सो अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो एप्सिलॉन नॉट आता है कहाँ से, कूलाम के नियम से, और म्यू नॉट आता है बायोसेवर्ट के नियम से। और हम इन दोनों की वैल्यू भी जानते हैं। देखो हम जानते हैं कि वहां पर कूलाम के नियम पे हमें पता है कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसकी वैल्यू हम जानते हैं नियतांक की। और यहाँ पे हमारे पास होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो हमने यहाँ पे रख दिया, इसको आप सॉल्व कीजिए और आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो कुछ आती है 1/c² के बराबर। c क्या है, c प्रकाश का वेग है, और c की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 3 × 10⁸। तो हमने देखा कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 1/c² के। इनके बीच में एक संबंध हमने यहाँ पर स्थापित किया है।
ठीक है, तो ये हुआ बायो सेवर्ट का नियम। अब हम जानते हैं उदाहरण 4.5 की, जो कि इसी से रिलेटेड है, जो अभी अभी हमने नियम पढ़ा है। तो 4.5 में कहा गया है कि कोई विद्युत धारा अवयव डेल एल दैट इज डेल एक्स आई, जिसमें एक उच्च धारा आई प्रभावित हो रही है, मूल बिंदु पर स्थित है। मतलब आप इस डायग्राम को देखिए जो यहाँ पे दे रखा है, हमारे पास मान लो एक विद्युत धारावाही क्या है, चालक है, जो कि कुछ एक्स डायरेक्शन में वो मूव है। हमारे पास एक्स की डायरेक्शन में एक विद्युत धारावाही चालक है, ठीक है। इससे पी बिंदु पर, जो पी बिंदु वाई डायरेक्शन में है, वहां पर एक पी बिंदु उपस्थित है। उसकी डायरेक्शन, उसकी दूरी कितनी है, देखो वाई अक्ष पर 0.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु, एक बिंदु है, ये हमारे पास आर है, आर हमारे पास 0.5 मीटर है। एक हमारे पास विद्युत धारावाही चालक है, ठीक है, विद्युत धारावाही चालक है जिससे वाई अक्ष के डायरेक्शन में एक बिंदु पी है, जिसकी दूरी हमें दे रखी है, और हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। इस विद्युत धारावाही चालक के कारण इतनी दूरी पर स्थित एक बिंदु पी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान लगने वाला है, वो हमें निकालना है। मैं बता रखा है आपको इस छोटे से अवयव दैट इज डेल्टा एक्स के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है उस बिंदु पर, वो आपको बताना है। डेल्टा एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। सो बहुत इजी है ये, है ना। तो आपको इससे पहले वाले जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था उसको अप्लाई करते हुए आपको यहाँ पे से सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें अभी अभी यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस किया था कि डी वी मॉड इजिकल टू होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। तो अब आप इसकी वैल्यू रखिए, देखिए आपके पास डीएल है, आपके पास जो डीएल है वो क्या है, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, क्योंकि हमें यहाँ पर इस छोटे से अवयव के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। इसकी हमें क्या है, इसकी हमें वो भी दे रखी है वैल्यू, दैट इज 10⁻²मीटर। हमारे पास आई भी पता है, हमारे पास आर भी पता है, और हमारे पास म्यू नॉट बटे 4 पाई की वैल्यू हमें पता है। जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये अवयव है और ये उसकी दूरी है ना। मतलब डीएल और आर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, और हम जानते हैं साइन 90 बराबर होता है 1। तो सारी वैल्यू आपके पास है, अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है और इसकी वैल्यू को निकाल देना है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आएगी, वो आएगी 4 × 10⁻⁸ टेस्ला। ठीक है, अब आप बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी। आप वही राइट हैंड का यूज करते हुए इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, जो होगी प्लस जेड की डायरेक्शन में। जेड कहाँ पे होगा, देखो एक्स इस डायरेक्शन में है, वाई इस डायरेक्शन में है, तो जेड जो है कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं जो आवेशित कण है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, और चुंबकीय क्षेत्र ऊपर के डायरेक्शन में है। तो कुछ इस तरह से जो है हमारे पास जेड के डायरेक्शन में जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी प्लस जेड के डायरेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू। हमने देखा बायो सेवर्ट का नियम, इसी के साथ हमने बायो सेवर्ट के नियम और स्थिर वैद्युतीय कूलाम के नियम में कुछ समानताएं कुछ असमानताएं देखी, है ना। हमने देखा दोनों दीर्घ परासी है, लेकिन स्थिर वैद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत से, जबकि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वह सदिश स्रोत के द्वारा उत्पन्न होता है। इसी के साथ बायो सेवर्ट का नियम कोण पर निर्भर करता है, बल्कि जबकि जो स्थिर वैद्युत के क्षेत्र होता है उसमें कोण का कोई भी रोल नहीं होता है। तो आवश्यक शर्त यह है कि आपको त्रिकोणमिति थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और सदिश गुणनफल। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के का अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र और उदाहरण 4.6 और 4.7 को। तब तक के लिए थैंक यू।